कुछ दिनों तो लास्ट दिनों तो यही सीख रहे सीगे कि आपां खुदा दी प्रैजेंस दे विच किस तरह वधना, किद्दां प्रभु दी उपस्थिति, किद्दां प्रभु दी प्रैजेंस साडे जीवन च वध सकदी है। तुसीं सुनिया खुदा दे दास ने तुहानूं अद्भुत रीति नाल वचन दिता, तुसीं टेस्टमनीज़ नूं देखिया, कदे फास्टिंग दे विच खुदा दे दास तुहानूं लैके गए कि खुदा दी प्रैजेंस तुहाडी जिंदगी दे विच वधे, कदे वर्शिप दे विच तुहानूं लैके गए क्योंकि उहदे नाल तुहाडी प्रेयर दे विच तुसीं उन्नति करदे हो, तुहाडी खुदा दी हजूरी तुहाडी लाइफ दे विच वधदी आ। तुसीं उन्हां चीज़ां नूं सिੱਖ चुके सी और उसे ग्लोरी नूं, उसे महिमा नूं तुसीं गुजरात मीटिंग दे विच देखिया। अज उस ग्लोरी नूं, उस महिमा नूं, उस प्रैजेंस नूं जो तुसीं गुजरात मीटिंग दे विच देखिया, अज तुहानूं ये पता होना चाहिए कि साडे लई खुदा दी प्रैजेंस, हजूरी कितनी ज़्यादा जरूरी आ। किन्ने लोगों ने जदों मैं प्रेयर दे लई किहा सी कि प्रेयर तुसीं स्टार्ट कीती या लास्ट गिनती वधी सी, हुण मैं देखना चाहती कितनी गिनती वध चुकी आ उस प्रेयर दी। थोड़ा हाथ खड़े करो, अपने पिछे तक जा चुकी है गिनती। तारीफ करो खुदा दी। इस चीज़ तो यह साबित हुंदा आ, प्रेयर तो यह साबित हुंदा कि सचमुच तुसी खुदा दी प्रेजेंस दे लई, खुदा दी हजूरी दे लई तुसी भुखे हो, क्योंकि तुसी जान चुके हो कि मैं खुदा दी हजूरी तो बिना, मैं खुदा दी प्रेजेंस तो बिना कुछ भी नहीं हाँ। अगर साडी लाइफ दे विच खुदा दी हजूरी नहीं आ, असी कुछ नहीं कर सकते। अगर साडी लाइफ दे विच वो पवित्र आत्मा नहीं आ, साडा सहायक, वो मददगार, वो खुदा दी वंडरफुल प्रेजेंस साडी जिंदगी च नहीं आ, तां असी जीरो आ, असी कुछ भी नहीं कर सकते। सब तो पहला तुहानूं अपनी लाइफ दे विच, अपने माइंड दे विच बिठा लो, फिट कर लो अपने माइंड दे विच कि मैं खुदा दी हजूरी तो बिना, मैं प्रेयर तो बिना, मैं उहदे अभिषेक तो बिना मैं कुछ भी नहीं हाँ। अगर अभिषेक मेरी लाइफ दे विच नहीं आ, अगर खुदा दी प्रेजेंस मेरी लाइफ दे विच नहीं आ, अगर प्रेयर मेरी लाइफ दे विच नहीं आ, तां मैं जीरो हाँ। मेरी लाइफ उत्थे दी उत्थे ही आ, मैं नहीं कुछ कर सकता। सब तो पहला तुहानूं इस चीज़ दे उत्ते विश्वास, इस चीज़ नूं मनना पएगा। हाँ, इस चीज़ दे उत्ते विश्वास करना पएगा तुहानूं कि तुसीं खुदा दी हजूरी तो बिना कुछ भी नहीं कर सकते। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ प्रेयर करनी स्टार्ट कर दी आ, वो तो लोग समझ चुके आ कि मैं खुदा दी हजूरी तो बिना कुछ नहीं कर सकता। पर ਜਿਹੜੇ लोगों ने हजे भी प्रेयर स्टार्ट नहीं की, हजे भी उस खोज नूं, परमेश्वर की प्रेजेंस नूं खोजना शुरू नहीं किया, वो लोग हजे भी उस घमंड दे विच आ कि नहीं मैं प्रेयर तो बिना सब कुछ कर सकता, नहीं मैं प्रभु तो बिना सब कुछ कर सकता, नहीं मैं बहुत समय पहला प्रेयर की सी, मैं हुण सब कुछ कर सकता। नो, तुसी कमांड कर दो, थानू रोज दे लई रोज दा अभिषेक जरूरी आ। तुसी रोज उठदे हो, थानू रोज दे लई रोज दा नया ताजा अभिषेक तुहाडी जिंदगी च होना जरूरी आ। तुसी कल दी प्रेयर दे उत्ते तुसी डिपेंड नहीं रह सकते कि मेरा अज चल जाएगा। नो, असी हफ्ते पहला दी प्रेयर दे उत्ते डिपेंड नहीं रह सकते कि आ हफ्ता असी प्रेयर नहीं करांगे, नहीं ये चल सकता। नो, थानू दिन प्रति दिन रोज 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 अपने उस अभिषेक दे विच तुसी वधना आ, खुदा दी हजूरी दे विच वधना आ। तुसी खुदा दी हजूरी तो बिना एक कदम भी तुसी नहीं चल सकते। तुसी खुदा दी हजूरी तो बिना गलतियां करोगे, पाप करोगे, कमजोरियां दे विच रहोगे। पर अगर खुदा दी हजूरी तुहाडी जिंदगी च होवेगी, थानू उस कमियां कमजोरियां तो तुसी आजाद होवोगे। इसलिए अगर नहीं उठे प्रेयर दे विच तां उठ जाओ, क्योंकि खुदा एक बारी आवाज़ देगा, दो बारी आवाज़ देगा, तीन बारी आवाज़ देगा, अदरवाइज थानू तुहाडे हाल दे उत्ते छड्ड देगा। अगर तुसी खुदा दी आवाज़ नूं तुच्छ जानोगे, तुसी खुदा दे दास दे दिते हुए वर्ड नूं नकारोगे, तां एक दिन तुसी भी नकारे जाओगे। हो सकेगा ये तुहानू गल्लां बहुत चुभदियां होणगे, पर मैनू कोई परवाह नहीं है किसी दी। मैनू परवाह सिर्फ खुदा दे आवाज़ दी आ, खुदा दे वचन दी आ। अदरवाइज मैनू किसे लोकां दी किसे दी कोई परवाह नहीं आ। अगर खुदा मैनू वर्ड देगा मैं वो वर्ड दवांगी, अगर कोई कुछ भी बोले मैनू किसे दा कुछ भी लेना देना नहीं आ। मैं तुहानू अगर वर्ड दिता, खुदा ने कहा प्रेयर दे विच उठो, तां इह तुहाडी बेहतरी दे लई दिता आ। तुसी मन्नोगे, उठोगे तां तुसी ब्लैस होवोगे, अदरवाइज सेम उसे हालातां दे विच तुसी बने रहोगे। इसलिए उठ जाओ, हुण भी उठ जाओ। खुदा ने धक्के नाल तुहानू नहीं उठाना। मैं तुहानू की कहा सीगा,
बैठना तुसी आ, बैठना तुसी आ, सहायता पवित्र आत्मा करेगा। कम से कम बैठना तो स्टार्ट करो। जिन्हां लोगों के नीचे हथ आ, बैठना तो स्टार्ट करो। कड्डो तो क्या रोटी नहीं खाते घर, खाना नहीं खाते, ਉਹਦੇ ਲਈ भी तो टाइम ਕੱਢਦੇ हो ना। तो प्रेयर लिए क्यों नहीं टाइम ਕੱਢਦੇ ਤੁਸੀਂ? अपने बच्चों के लिए खाना पीना बनाते हो ना, तो क्यों नहीं खुदा की हजूरी के लिए फिर तुसी उठते, क्यों नहीं बैठते? थानू बैठना पएगा। नैक्सट टाइम जदों मैं कहां प्रेयर, तो सब के हथ जिहड़े आ खड़े होने चाहिए आ, तुसी उठे होने चाहिए हो प्रेयर दे विच। चाहे 10 मिनट करो, 10 मिनट तो स्टार्ट करो, पर जरूर स्टार्ट करो, तो तुसी सचमुच ब्लैस होवोगे। क्योंकि मेरे दिल की इच्छा है मेरी कलीसिया किसी बंधना के नीचे ना रवे, वो प्रार्थना दे विच उठे। क्योंकि बाइबल च लिखा अभिषेक के कारण तेरा हर एक बंधन जुआ तोड़ दिता जाएगा, और फिर तुसी आज़ाद हो जाओगे अपने हर एक बंधन तो, हर एक शैतान के उन्हां कम्मां तो जो थोड़ी लाइफ दे विच करदा, तुसी आज़ाद हो जाओगे। की कर सकता अभिषेक? जो तुसी थानू ये सब तो पहला ये पता होना चाहिए आ कि परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर की प्रेजेंस के की फायदे आ मेरी लाइफ दे विच, की नुकसान आ अगर प्रेजेंस थोड़ी लाइफ दे विच नहीं आ। सब तो पहला लिखो पॉइंट, अगर परमेश्वर की प्रेजेंस थोड़ी लाइफ दे विच है तो तुसी अभिषेक नू प्राप्त करते हो, अभिषेक की सामर्थ नू तुसी प्राप्त करते हो। अगर अभिषेक थोड़ी लाइफ जदों तुसी प्रेयर दे विच वाधदे हो, दिन प्रति दिन तुसी प्रेयर दे विच वाधदे हो, तुसी हमेशा पहला थानू जोर लगाना पैंदा प्रेयर च। कुछ लोगों ने देखा होएगा जदों उन्होंने स्टार्ट की प्रेयर, पहला उन्होंने जोर लगाना पिया, पर हुण उन्हां लोगों दे प्रेयर करनी ईजी हो चुकी आ। किन्ने लोग आ जिन्हां लई प्रेयर करनी ईजी हो चुकी है? थोड़े जे हाथ खड़े करो, देख लो किन्नी गिनती वध चुकी, ईजी हो चुकी आ। मीनस तुसी दिन प्रति दिन प्रेयर दे विच वाधदे हो, तुसी अभिषेक दे विच वाधदे हो, और परमेश्वर के वचन च लिखा कि अभिषेक के कारण तेरा हर एक बंधन जुआ तोड़ दिया जाएगा। जदों तुसी प्रेजेंस दे विच वधदे हो, जदों तुसी खुदा दी हजूरी दे विच वधदे हो, तुसी हमेशा प्रभु दे अगे जांदे हो कि खुदा मैनू अपनी हजूरी ना पार पार पार। तो परमेश्वर के वचन च लिखा मंगोगे तो तेनू दिता जाएगा, ढूंढोगे तो तुसी पाओगे। जदों तुसी लगातार खुदा दी हजूरी नू प्रेयर दे विच ढूंढते रहंदे हो कि परमेश्वर दी हजूरी मैनू चाहिदी आ, चाहिदी आ, चाहिदी आ, तो एक दिन वो थानू मिल जाती है और तुसी ईजी हो जाते हो। इसलिए जदों तुसी लगातार खोजते रहंदे हो, तुसी चाहे स्टार्टिंग के दिनों च थानू कुछ भी महसूस ना होवे, पर तुसी अगे जाके देखते हो कि खुदा दी हजूरी च बैठना मेरे लिए ईजी हो रहा है, मेरे लिए आसान हो रहा खुदा दी हजूरी दे विच। मीनस तुसी अभिषेक दे विच वाधदे हो। जदों तुसी अभिषेक दे विच वाधदे हो तो उस अभिषेक दे नाल की हुंदा, तुहाडे हर एक बंधन टुटदे आ। तुसी अगवाई नू प्राप्त करते हो, थानू अगवाई मिलदा, थानू मार्गदर्शन मिलदा आ। जदों खुदा दी हजूरी लाइफ दे विच नहीं हुंदी, कोई अभिषेक नहीं हुंदा, उसे तरह बंधना दे विच लोग जकड़े रहंदे आ, उसे तरह शैतान दे नाल ओह जकड़े रहंदे आ, उसे तरह उसे बीमारियां दे विच ओह जकड़े रहंदे आ। आपां देखिया कि जदों दाऊद दी लाइफ दे विच अभिषेक सी, और लगातार खुदा दी हजूरी नाल वफादारी च चलदा सीगा, ਉਹ लगातार वर्शिप करता सीगा, ਉਹ आग्याकारिता ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਖੁਦਾ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਉਹਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੋਲੀਅਤ ਆ ਉਹ ਮੇਰੇ ਸੈਨਾ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰ ਰਿਹਾ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਡਰਿਆ ਨਹੀਂ ਗੋਲੀਅਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਤੋਂ। क्योंकि जदों थोड़ी लाइफ दे विच पवित्र आत्मा हुंदा, जदों थोड़ी लाइफ दे विच खुदा दी प्रेजेंस हुंदी आ, अभिषेक हुंदा, तो तुसी ईजली शैतान दे सामने, दुष्ट आत्मा दे सामने खड़े हो पांदे हो। तुसी कमांड करदे हो, हे दुष्ट आत्मा जा मेरे तो, और उसे समय दुष्ट आत्मा थोड़ी आवाज़ नूं सुनदी आ ते ओ जांदी आ, थोड़ी ओ गल नूं मंनदी आ। इसे तरह दाऊद दी लाइफ चो प्रेजेंस सी, दाऊद नूं पता सी कि मेरी लाइफ दे विच खुदा दे नाल मेरा एक रिलेशनशिप आ। इसे लई ओ कहंदा मैं जावांगा शाऊल, मैं लड़ांगा, इस गोलियत का सिर धड़ तो अलग कर देवांगे। वो दलेरी ना बोल पाया क्योंकि उन्होंने पता सी कि मेरा एक रिलेशनशिप आ। जदों तुहाडा खुदा दे नाल एक रिलेशनशिप हुंदा, प्रेजेंस हुंदी, उपस्थिति हुंदी, अभिषेक हुंदा, तुसी निडर होके अगे वध पांदे हो। शाऊल दी लाइफ च की हो गया सी? शाऊल दी लाइफ च ओही उपस्थिति नहीं रही सी, ओही प्रेजेंस नहीं रही सी, ओही खुदा दी हजूरी नहीं रही सी। इसे लिए शाऊल नूं पता सी, शाऊल दे कोल देखो किन्ना कुछ सीगा, किन्नी उहदे कोल सेना सी, किन्ना कुछ सीगा, पर शाऊल नूं पता सी कि नहीं, मैं खुदा दी हजूरी तो बिना कुछ नहीं आ। थानू ये पता होना चाहिए कि मैं खुदा दी प्रेजेंस तो बिना कुछ भी नहीं आ। मैं एक कदम भी खुदा दी हजूरी तो बिना नहीं वधा सकदा।
मैं एक काम भी खुदा दी हजूरी तो बिना नहीं कर सकता। ये गोलीयत मारना तो बहुत वड्डी चीज़ आ, इसलिए वो गोलीयत नूं मार नहीं पाया, इसलिए ਉਹਦੇ अंदर दलेरी नहीं सी, इसलिए वो एक डर दे विच सीगा, क्योंकि ਉਹਨੂੰ पता सीगा कि खुदा दी हजूरी मेरे नाल नहीं आ, इसलिए वो गोलीयत का सामना नहीं कर पाया। पर दाऊद दी लाइफ च खुदा दी हजूरी सी और वो सामना कर पाया और उन्हें गोलीयत नूं मार दिता। इसे तरह जदों खुदा दी हजूरी लाइफ च तुहाडे हुंदी आ, तुसीं बंधनां तो आज़ाद हुंदे हो, तुसीं शैतान तो आज़ाद हुंदे हो। जदों खुदा दी हजूरी तुहाडी लाइफ च हुंदे आ, तुसीं कमज़ोरियां तो आज़ाद हुंदे हो। तुहानूं पता लाइफ दे विच कि ये मेरी कमज़ोरी आ, एक गुस्सा करना मेरी एक कमज़ोरी आ। मैं बार बार अपने हसबैंड के उत्ते गुस्सा करती हाँ, मैं बार बार अपनी वाइफ के उत्ते गुस्सा करदा, मैं बार बार इस लड़ाई झगड़े दे विच जाना। पर जदों खुदा दी हजूरी तुहाडी लाइफ दे विच हुंदी आ, तुसीं उस गुस्से दे उत्ते कंट्रोल कर पांदे हो। तुहानूं गुस्सा आंदा भी आ, तुसीं कंट्रोल कर पांदे हो। तुहाडा मन करदा मैं इस बंदे नूं इस तरह बोलां, पर तुसीं नहीं बोलदे, क्योंकि तुहाडी लाइफ दे विच खुदा दी प्रेजेंस हुंदी आ, पवित्र आत्मा तुहाडी लाइफ दे विच हुंदा आ और वो तुहाडे तो गलती वो पाप नहीं करवांदा। तुसीं खुदा दे वचन नूं फॉलो कर पांदे हो, तुसीं अपनी कमज़ोरियां तो आज़ाद हुंदे हो, तुसीं उस बंधना तो आज़ाद हुंदे हो, तुसीं अगवाई नूं प्राप्त करदे हो। सैकेंड नंबर ते लिखो, अगर खुदा दी हजूरी मेरी लाइफ च रहेगी तां मैं परमेश्वर नूं सच्चा प्रेम कर पावांगा। ਮੰਨਦੇ ਆ सच्चा प्रेम ते झूठा प्रेम की आ? सच्चा प्रेम ਉਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਬਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਝੂਠਾ ਪ੍ਰੇਮ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ आई लव यू जीसस, मैं ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ प्रेम करदा यीशु मसीह, पर कदे कोई सेवा नहीं भवन आके, कदे कोई प्रार्थना नहीं, कदे कोई बीज नहीं बोना, बस शब्दां दे नाल मैं यीशु मसीह ਨੂੰ बहुत प्रेम करदा, प्रभु मैं ਤੈਨੂੰ बहुत प्रेम करदा, पर एक दिन कदे चर्च आके सेवा नहीं, कदे किसी ਨੂੰ सुसमाचार नहीं सुनाना, कदे प्रार्थना दे विच नहीं बैठना, बस शब्दां दा प्रेम, मैं प्रभु ਨੂੰ बहुत प्रेम करदा। पर प्रेम ਤੁਹਾਡਾ ਉਦੋਂ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ। इब्राहिम का प्रेम उदों साबित होया सी जदों उन्हें कर्म किया, उन्हें दिखाया कि परमेश्वर हाँ मैं तेनू प्रेम करदा, देख खुदा मैं अपने इकलौते पुत्र नू भी तेरे लिए रख नहीं छड्डिया, ते ओ गया उन्हें अपना प्रेम कर्मां दे नाल साबित किया। कर्मां दे नाल प्रेम साबित हुंदा आ, शब्दां दे नाल प्रेम साबित नहीं हुंदा। पर जदों तुसी खुदा दी हजूरी दे विच वधदे हो, खुदा दी प्रेजेंस दे विच वधदे हो, तुसी प्रेयर दे विच वधदे हो, तां तुसी खुदा दे नाल सच्चा प्रेम कर पांदे हो। थानू लगता कि नहीं मैं परमेश्वर के भवन दे विच जाके सेवा करनी आ, नहीं मैं प्रेयर दे विच बैठना, क्योंकि अगर मैं अपने बच्चे नू प्रेम करदा, मैं अपने बच्चे नाल समा बिताना आ, मैं परमेश्वर नाल प्रेम करदा, मैं अपने उस अब्बा पिता नाल भी समय बिताना चाहुंदा आ। जदों परमेश्वर नाल तुहाडा प्रेम हुंदा, जदों परमेश्वर की हजूरी तुहाडी लाइफ च हुंदी है, तुसीं सच्चा प्रेम कर पांदे हो। इसलिए शब्दां दा प्रेम कुछ नहीं करेगा, कर्मां दा प्रेम जिहड़ा तुसीं खुदा नाल करोगे वो थोड़ी लाइफ सब कुछ करेगा। तीसरा नंबर लिखो, अगर खुदा की उपस्थिति, खुदा की प्रेजेंस मेरी लाइफ दे विच होएगी तो आत्मा दे फल मेरी लाइफ दे विच, जो आत्मा दे फल जोड़े मैं थानू दस्से सी कि अगर आत्मा दे फल थोड़ी लाइफ दे विच है, इसलिए मैं थानू लास्ट टाइम प्रेयर ले सिखाया, इसलिए लास्ट टाइम थानू मैं आनंद ले सिखाया, और अज मैं थानू सिखा रही हाँ कि अगर खुदा की उपस्थिति थोड़ी लाइफ च होएगी तो की हो गया। मीनस अगर आत्मा के फल थोड़े अंदर ऑलरेडी है, जितना मैं थानू दस्या, थानू गुस्सा आंदा, तुसी गुस्सा नहीं करोगे। अगर परमेश्वर की प्रेजेंस दे विच वधोगे, प्रेयर दे विच वधोगे, उपस्थिति दे विच वधोगे, खुदा की प्रेजेंस दे विच वधोगे, तो वो जिहड़े आत्मा के फल आ उन्हां नू थानू कुछ भी प्रेम करन दे लई जोर नहीं लगाना पएगा, ऑलरेडी तुसी दूसरियां दे नाल प्रेम कर पाओगे, तुसी ऑटोमैटिकली तुसी विश्वास कर पाओगे। क्योंकि लास्ट टाइम की दस्या सी परमेश्वर के दास ने कि जदों तुसी प्रेयर दे विच वधदे हो, तुहाडे अंदर एक दिलेरी आंदी, विश्वास आंदा आ। मीनस जदों तुसी खुदा दी प्रेजेंस दे विच वधदे हो, उपस्थिति दे विच वधदे हो, तां विश्वास दे विच तुसी वध पांदे हो, और उसे विश्वास दे द्वारा तुसी चमत्कारां नूं लै पांदे हो, नम्रताई दे विच तुसी वध पांदे हो, आनंद दे विच तुसी रह पांदे हो। जदों परमेश्वर की हजूरी तुहाडी लाइफ च हुंदी आ, तुसी आनंद दे विच रह पांदे हो। लास्ट टाइम जदों संडे मैं तुहानूं आनंद बारे सिखा के गई, खुदा नूं पता सीगा कि दिल्ली और गुजरात मीटिंग मैं अद्भुत कम्मां नूं करन जा रहा हाँ, अद्भुत उत्थे प्रेजेंस मेरी बहन जा रही है। शैतान नूं भी ये चीज़ पता सी, टोटली उन्होंने पता सी। मैं तुहानूं सिखाया कि अगर तुसी उपस्थिति दे विच वधोगे तो आनंद चुराण दे लई शैतान काम करेगा। लास्ट समय जदों मैं संडे गई, बहुत शैतान ने जोर लाया पूरा टोटली, पर वो हारिया,
ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਹਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਦਿੱਲੀ ਔਰ ਗੁਜਰਾਤ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੰਡੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਈ ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਜ਼ਕਿਅਲ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਈਜ਼ੀਲੀ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਖੇਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਬਾਡੀ ਟੋਟਲੀ ਗਰਮ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਫੀਵਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸੀ। ਉਹ ਨਾਰਮਲ ਖੇਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪੀ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੋਇਆ ਵੀ ਉਹ ਅੱਛਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਸੰਡੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਗ ਕੇ ਮੰਡੇ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਜਾਗਦੀ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਫੀਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਪੂਰਾ ਗਰਮ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਪੂਰਾ ਉਹ ਗਰਮ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ 100 ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਇਹਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਦੇਖ ਤੂੰ ਅੱਜ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਸਿਖਾ ਕੇ ਆਈ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਵੀ ਸਵੇਰ ਉੱਠੀ ਪ੍ਰੇਅਰ 'ਚ ਬੈਠੀ, ਪੂਰਾ ਮੰਡੇ ਪ੍ਰੇਅਰ 'ਚ ਬਿਤਾਇਆ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਦੇਖ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੁਰਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ। ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਇਆ। ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਇਆ ਉਹਨੇ ਦਿੱਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੱਕ। ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅਸੀਂ ਹੋਟਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੂਮ 'ਚੋਂ ਕਦਮ ਹੀ ਰੱਖਣ ਲੱਗੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਇਜ਼ਕਿਅਲ ਦੀ ਬਾਡੀ ਤੇ ਕੁਝ ਰੈੱਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਬਾਡੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰੀ ਹੋਈ। ਔਰ ਫਿਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਇਆ ਮੇਰਾ ਆਨੰਦ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਔਰ ਮੈਂ ਗਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਕੋ, ਪ੍ਰੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਡੋਂਟ ਵਰੀ, ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਚਾਲ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ, ਤੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਏਂਗੀ, ਤੂੰ ਦੇਖੇਂਗੀ ਇਹਦੀ ਬਾਡੀ ਟੋਟਲੀ ਸਾਫ਼। ਔਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਏ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਔਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮੈਡੀਸਨ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਫ੍ਰੀ, ਕੋਈ ਸਕਿਨ ਤੇ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਦਾਗ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣੇ ਪੁਲਪਟ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਪਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਚੁਰਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚਪੇੜ ਵੱਜੀ ਔਰ ਉਹਨੇ ਅਦਭੁਤ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਛੁਟਕਾਰੇ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਛੁਟਕਾਰੇ ਨੂੰ ਪਾਇਆ। ਟੋਟਲੀ ਉਹਨੇ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਇਆ, ਪਰ ਉਹ ਹਾਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀਗਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਚੁਰਾ ਪਾਉਂਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਡ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਔਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਸੇ ਵਰਡ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਗਰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਆ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹਦੀ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖੇਗਾ। ਔਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕੋਈ ਮੈਡੀਸਨ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਜਾਂਦੇ ਕਾਲ ਲਗਾ ਲਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੁਛ ਵੀ ਉਹਦੀ ਬਾਡੀ ਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਆਨੰਦ ਚੁਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਲੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਹਾਲਾਤ ਕੁਛ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਦਲੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਉਪਸਥਿਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਵਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਮੀਨਸ ਕਈ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਇਹ ਲਾਈਫ ਦੇ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਆ। ਮੀਨਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜੇ ਹਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਉਸ ਉਪਸਥਿਤੀ ਨੂੰ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਨੂੰ, ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਬੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬਲੈਸ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਬੰਧਨ ਟੁੱਟਣਗੇ, ਮੈਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਆਤਮਿਕ ਉન્નਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਵਰਸ਼ਿਪ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਤਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਪਤਾ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗ੍ਰੇਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬੋਣ ਬਾਰੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਰੀਅਲ ਉਸ ਉਪਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਰਪਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਹੋਲੀ ਸਪਿਰਿਟ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਾਂਦਾ। ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਤੂੰ ਬੋ, ਉਹਨੇ ਬੋਇਆ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਬਲੈਸ ਹੋਇਆ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰ, ਉਹਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਤੂੰ ਮਾਫ ਕਰ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇ ਹੋਵੋਗੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਅਦਭੁਤ ਰੀਤੀ ਨਾਲ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੈਸ ਵੀ ਹੋਵੋਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਪਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗ੍ਰੇਸ, ਅਗਵਾਈ ਖੁਦਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬਲੈਸ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਥਰਡ ਔਰ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਪ ਔਰ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਾਪ ਆ, ਕੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਆ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਨਾਰਮਲ ਚੱਲਦੇ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ
ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੀਅਲ ਖੁਦਾ ਦੀ ਉਪਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓਗੇ, ਰੀਅਲ ਖੁਦਾ ਦੇ ਉਸ ਟੱਚ ਨੂੰ ਲਓਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਗਲਤੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਗਲਤੀ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਵੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਗਲਤੀ ਲਈ ਪਛਤਾਪ ਕਰੋਗੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਇੱਕ ਅਦਭੁਤ ਬਲੈਸਿੰਗ ਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ। ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬਲੈਸ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ।